नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। दिव्य दृष्टि, जिसे थर्ड आई या छठी इंद्रिय कहा गया है, आज्ञा चक्र भी इसे कहते हैं, ये हमेशा से ही साधकों के लिए, भक्तों के लिए जिज्ञासा का विषय रही है। इसके विषय में जानने के लिए लोग हमेशा से जिज्ञासु रहे हैं। कई प्रश्न आप लोगों के हमें इस विषय में मिले हैं। तो आज हम बात करेंगे कि दिव्य दृष्टि क्या होती है, कैसे कार्य करती है, और यदि किसी व्यक्ति की दिव्य दृष्टि खुल रही है, सक्रिय हो रही है या हो चुकी है, तो क्या विशेष संकेत उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। थर्ड आई या आज्ञा चक्र या तीसरी आंख जिसे कहा जाता है, यह हमारे ऊर्जा शरीर का सबसे रहस्यमय अंग है, जिसे पिनियल ग्लैंड से जोड़कर देखा जाता है। ललाट में दोनों भौं के मध्य इसका स्थान होता है। ये दिव्य दृष्टि हमारे भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में एक पुल का काम करती है। हमारे भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को जोड़ती है, हमें ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से जोड़ती है, और इसे आप ज्ञान की आंख, चेतना की आंख भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में फैली हुई असीमित ऊर्जाओं और शक्तियों से जो हमारा संबंध बैठता है, वो इस थर्ड आई के द्वारा ही, इसके माध्यम से ही हम बैठा सकते हैं, अगर हम इसे जागृत कर पाते हैं तो इन सबको जानने के लिए इस तीसरे नेत्र को, इस दिव्य दृष्टि को जागृत करने की आवश्यकता है, और निरंतर ध्यान से, गहन साधनाओं से, निरंतर जप से इस दिव्य दृष्टि को जागृत किया जा सकता है। जब दिव्य दृष्टि साधक के अंदर जागृत होती है तो उसे कई प्रकार के संकेत मिलते हैं। तो ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहला संकेत जो तीसरी आंख, थर्ड आई के जागृत होने पर मिलता है, वो है इंट्यूशन, अर्थात आभास शक्ति का बढ़ना। तो सबसे पहला यही संकेत है कि ऐसे व्यक्ति की जिसकी थर्ड आई खुल रही है या खुल चुकी है, ऐसे व्यक्ति का जो आभास करने की क्षमता है, किसी भी चीज को समझने की, महसूस करने की जो शक्ति है, वो कई गुना बढ़ जाती है। किसी भी चीज की एनर्जी को ऐसा व्यक्ति तुरंत भांप लेता है। हर चीज एक खुली किताब की तरह उसके आगे होती है। इसे कुछ इस तरह से समझे कि ऐसा व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो उसकी एनर्जी को भांप लेता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इंसान के अंदर के विचार, भावनाएं वो अच्छी तरह से समझ पाता है। उस समय वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या उथल पुथल उसके दिमाग में चल रही है, ये सब एक खुली किताब की तरह ऐसे व्यक्ति के समक्ष प्रकट होने लगता है। किस स्थान की ऊर्जा सही है, किस स्थान की सही नहीं है, क्या कार्य सही है, क्या कार्य गलत है, किस कार्य पर आगे नहीं बढ़ना है, ये सब आभास ऐसे व्यक्ति को होने लगते हैं जिसकी थर्ड आई ओपन हो रही होती है। दूसरा संकेत जो तीसरी आंख के जागृत होने का है कि ऐसे व्यक्ति को भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं के बारे में ज्ञान होने लगता है। किसी विशेष घटना के बारे में या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ऐसा व्यक्ति जान जाता है कि उसके अतीत में क्या घटा था, वर्तमान में क्या चल रहा है, या उसके जीवन में भविष्य में कुछ विशेष होने वाला है, तो इसका पता ऐसे व्यक्ति को चल जाता है। क्योंकि जब ध्यान की गहरी अवस्था में ऐसा व्यक्ति चला जाता है तो इन चीजों की झलक अपने आप दिखने लगती है। कुछ संकेत ध्यान में मिलने लगते हैं या स्वप्न में मिलने लगते हैं, क्योंकि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं होती है, ये सारी सूचनाएं ब्रह्मांड में फैली हुई होती हैं, वाइब्रेशंस के रूप में फैली हुई होती हैं, ऊर्जा रूप में फैली हुई होती हैं। जब थर्ड आई एक्टिवेट होने लगती है तो हमारे ऊर्जा शरीर की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, और ब्रह्मांड में फैली इस इंफॉर्मेशन को, इन संकेतों को हमारा ऊर्जा शरीर बहुत अच्छी तरह से ग्रहण कर लेता है। तीसरा संकेत जो एक बहुत ही सशक्त संकेत है थर्ड आई खुलने का, कि गहरे ध्यान में या स्वप्न में पारलौकिक अनुभूतियां अपने आप होने लगती हैं। किसी विशेष देवी देवता की आप निरंतर कई सालों से पूजा कर रहे हैं, बहुत समय से सेवा कर रहे हैं, तो उनके दर्शन निरंतर स्वप्न में होते हैं, और ये अनुभव दिन पर दिन और स्पष्ट और गहरे होने लगते हैं। जिन देवी देवताओं की आप निरंतर साधना में हैं, जिनकी सेवा में आप हैं, तो उनके संकेत बहुत ज्यादा स्पष्ट होने लगते हैं, और गहरे ध्यान में या स्वप्न में उनसे संवाद की स्थिति बन जाती है। उनकी आवाजें आपको सुनाई देती हैं, उनकी आहट गहरे ध्यान में, आपकी साधना में आपको सुनाई देगी, उनका स्पर्श आप महसूस करेंगे। कोई विशेष पाठ जिसे आप कई सालों से कर रहे हैं, उसे करते समय आपको ये अनुभूति होगी कि कोई आपके पास बैठकर उस पाठ को सुन रहा है, और इतना स्पष्ट होगा कि आप आंखें खोल कर देखने पर मजबूर हो जाते हैं। और स्वप्न में निरंतर दैवीय शक्ति आपका मार्गदर्शन करती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी तीसरी आंख जागृत हो रही है। जो थर्ड आई होती है, ये आपको रियल वर्ल्ड से और ड्रीम वर्ल्ड से, इन दोनों से जोड़ती है। यानी आपका जो भौतिक जगत है और जो आपका स्वप्न लोक है, उसके बीच में एक पुल की तरह काम करती है। तो जब ये ओपन हो जाती है, जब ये एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है थर्ड आई, तो आप स्वप्न को देखते हुए भी इतने अवेयर होते हैं कि अपने सपने को नींद में ही इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। उस स्वप्न के परिणाम को
आप प्रभावित कर पाते हैं। आप स्वप्न देखते हुए ही निर्णय ले सकते हैं कि स्वप्न को आगे देखना है या नहीं। आप इस प्रकार से समझे कि कोई स्वप्न अगर आपको नींद में दिख रहा है और आप इतने अवेयर हैं, आपकी थर्ड आई सक्रिय हो रही है, तो उस समय आप इतने अवेयर हो जाएंगे। अगर आपको ये पता चलता है कि ये स्वप्न आपके लिए शुभ फल लेकर नहीं आने वाला, तो आपको लगता है कि ये स्वप्न अशुभ है, तो आप उस स्वप्न को वहीं रोक देते हैं। यानी अपने सपनों पर भी आपको कंट्रोल हो जाता है। और ये थर्ड आई ओपन होने का एक बहुत बड़ा संकेत है, यानी आप नींद में भी जगे हुए होते हैं। पांचवा संकेत तीसरी आंख जागृत होने का कि हमारी बुद्धि का विकास होता है, और बुद्धि का जो उच्चतम स्वरूप है यानी चेतना का विकास होता है। हमारी इंद्रियां पहले से ज्यादा बेहतर काम करती हैं, पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को ग्रहण कर पाती हैं। हमारे सोचने का ढंग बदल जाता है, लोगों के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। अब लोगों को आप उनकी अच्छाई और बुराई दोनों के साथ स्वीकार करते हैं। आप जजमेंटल नहीं होते, बल्कि समभाव से चीजों को देखते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं। आपकी नकारात्मक सोच बहुत पीछे छूट जाती है और एक सकारात्मक दृष्टिकोण का उदय होता है। जैसे ये आदमी बहुत बुरा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको जरूर इसका भुगतान करना पड़ेगा। इस तरह की जो नकारात्मक सोच है, इससे उठकर आप देखने लगते हैं फॉरगिवनेस, लेट गो अर्थात क्षमा करने का गुण आपके अंदर विकसित होने लगता है। लेट गो अर्थात जाने दो, मुझे इस बारे में कोई राय नहीं बनानी, इस तरह के भाव पैदा होते हैं। साथ ही क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जितने भी विकार हैं, ये अपने आप समाप्त होने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ विशेष संकेत थर्ड आई के ओपन होने के हैं। इसके अलावा भी और कुछ बहुत विशेष संकेत होते हैं जिनसे पता चलता है कि आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने लगी है। इस वीडियो में हम इतने ही संकेत दे रहे हैं। कोशिश करूंगी कि आने वाली वीडियोस में आपको इस बारे में और अधिक जानकारी दूं। आज के लिए मुझे आज्ञा दें, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।